हाथरस का सत्संग ग्राउंड बना शमशान। भगदड़ में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। हाथरस के फुलराई गांव में मंगलवार 2 जुलाई के दिन अमंगलकारी रहा। भोले बाबा नामक शख्स के सत्संग में भगदड़ मच गई। हादसे में अभी तक 121 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ दोपहर करीब 1:30 बजे मची थी। सत्संग कराने वाला बाबा, जो खुद को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहता है, वो अंडरग्राउंड है। उसका कुछ पता नहीं चला है। हालांकि देर रात यूपी पुलिस ने भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं आईजी सलभ माथुर ने कहा कि सत्संग आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। उधर हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भेजे गए। तीनों मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी से लगातार संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना का दोषी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हुए सत्संग में करीब 1 से 1.5 लाख लोग भक्त शामिल हुए थे। करीब 50 से 60 बीघा खेत में पंडाल लगाया गया था। सत्संग खत्म होने के बाद लोग अचानक बाहर की ओर निकले, लेकिन एग्जिट गेट बेहद संकरा था और रास्ते में नाला था। आसपास कीचड़ थी। इसी दौरान भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक नाले में गिरते चले गए और वहां करीब 2 घंटे तक दबे रहे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि खेत में सत्संग का पंडाल लगा हुआ था। सत्संग का समापन होने के बाद गुरुजी की कार निकली। उनके चरण को छूने के लिए लोग दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई। कई लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। हादसे के बाद लोग आनन फानन में 100 और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। हाथरस के सिकंदरा राउत ट्रामा सेंटर के बाहर दिल दहला देने वाला मंजर था। भगदड़ में जान गंवाने वालों और बेहोश लोगों को एम्बुलेंस में भरकर लाया गया। एम्बुलेंस कम पड़ गई तो लोगों का 100 कार में भरकर अस्पताल ले जाने लगे। कार कम पड़ गई तो ऑटो में घायलों और दम तोड़ चुके लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाने लगा। ऑटो कम पड़ गए तो टेम्पो में भरकर लोगों को अस्पताल किसी तरह पहुंचाया गया। जिंदा और जान गंवा चुके लोगों को अस्पताल तक जाने में स्ट्रेचर तक कम पड़ गए। अस्पतालों में चारों तरफ चित्कार सुनाई देने लगी। पहले सत्संग में इतने भक्त जुटे कि आयोजन कराने वाले और प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए। फिर हादसे में घायल इतने बढ़ गए कि अस्पताल तक लाने में गाड़ियां कम पड़ गई। फिर जान गंवाने वालों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि तुरंत सबको ओढ़ाने के लिए कफन तक भी कम पड़ गए। भगदड़ में अपने बेटे को खोने वाली एक मां ने कहा कि हम तो दर्शन के लिए आए थे, बहुत भीड़ हो गई थी। बिट्टू को गोदी में लिए थे और बच्चा नीचे आ गया। भगदड़ मच गई। उसके बाद बिट्टू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भगदड़ में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। योगी सरकार ने कहा है कि कार्यक्रम में अभियोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि घटना बेहद दुखद है और दिल दहला देने वाली है। स्थानीय अभियोजक ने भोले बाबा का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के बाद जब सत्संग के प्रचारक नीचे आ रहे थे, मंच पर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ उन्हें छूने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी और जब सेवादारों ने उन्हें रोका तो वहां यह हादसा हो गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी है। उन्हें विस्तृत रिपोर्ट देनी है। घटना के मद्देनजर राज्य मुख्य सचिव डीजीपी वहां कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह, असीन अरुण तीनों घटनास्थल पर हैं। पुलिस ने बताया कि हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में मरने वालों में से 14 लोगों की शिनाख्त हो गई है। ये मृतक कासगंज, एटा, शाहजहांपुर, हाथरस, बुलंदशहर और मथुरा के हैं।
आईजी सलम माथुर ने बताया कि सत्संग के अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। अभी तक हमारे पास 121 मृतकों की पुष्टि हुई है। कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। 100 का पोस्टमार्टम अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो भी धाराएं होंगी उनके तहत केस दर्ज हो रहा है। जिन अभियोजकों ने आयोजन की परमिशन ली है उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। हाई लेवल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। अवैध संबंध के चलते पत्नी के प्रेमी की हत्या, 2 महिला और सरपंच समेत 6 गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के बाड़मेर की है। राजस्थान के बाड़मेर में युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के प्रेमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध थे। जब इसकी भनक पति को हुई तो वह विरोध करने लगा। इसके बाद आरोपी ने पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के पिता को अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पीटा। इसमें महिला के प्रेमी की तुरंत ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं और सरपंच समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया है। जिले के भीलथल के रहने वाले रौताराम उर्फ राजू राम की पत्नी अनीता और सरनू गांव के रहने वाले मदन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति से अनबन के चलते विवाहित अनीता शिवनगर इलाके में किराए के मकान पर रह रही थी। वहीं पर मदन और अनीता का मिलना जुलना रहता था। इसी बात की भनक अनीता के पति रौताराम उर्फ राजू राम को लग गई थी। पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। 23 मई की मदन और उसके पिता पाताराम को अनीता के घर में सो रहे थे। इस दौरान रौताराम उर्फ राजू राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी तक पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी मदन और प्रेमी के पिता पर धारदार हथियारों लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तीनों को अधमरा हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पूरे घटनाक्रम के बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां मदन को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला और बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी अनीता के पति रौताराम उर्फ राजू राम को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या में शामिल सरपंच वंशीराम, भैराराम, शंकराराम समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को 3 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पति को रास्ते से हटाने के लिए टीचर ने दी थी सुपारी, प्रेमी संग मिलकर कराई पति की हत्या। दोस्तों, ये खबर बिहार के गया की है। बिहार के गया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक कार से युवक का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि पति की हत्या के पीछे शिक्षिका ही मास्टरमाइंड निकली। उसने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या कराई थी। इस हत्या का खुलासा 2 महीने बाद हुआ। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पत्नी ने पति को मारने के लिए 12,000 रुपये की सुपारी भी दी थी। ये मामला गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र का है, जहां के घटेरा पुल के पास 5 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने अल्टो कार में एक युवक का शव बरामद किया था। शव का गला कटा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक राकेश कुमार की पत्नी रेखा देवी ने ही अपने प्रेमी अशोक दास और एक युवक बमन कुमत के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। रेखा देवी औरंगाबाद जिले के मदनपुर में एक स्कूल में शिक्षिका हैं। शिक्षिका के प्रेमी बमन कुमार नामक युवक को शिक्षिका के पति राकेश कुमार को मारने के लिए 12,000 रुपये की सुपारी दी थी। इसके लिए बमन कुमार एडवांस में 10,000 रुपये ले चुका था। उसके बाद प्रेमी अशोक दास और बमन कुमार दोनों गुरारू के मथुरापुर बाजार पहुंचे। उसी 10,000 रुपये में 55 रुपये का स्थानीय बाजार से चाकू खरीदा। मृतक राकेश कुमार भाड़े पर गाड़ी चलाता था। दोनों राकेश की गाड़ी पर बैठ गए और सुनसान रास्ता मिलते ही दोनों ने बेरहमी से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। टिकारी डीएसपी नागेंद्र ने बताया कि पूरे मामले का खुलासा किया गया है। पुलिस ने जब हत्या के मामले में अशोक दास को गिरफ्तार किया तो सारे राज खुलना शुरू हो गए। डीएसपी नागेंद्र कुमार ने आगे बताया कि अशोक दास के कबूलनामे के बाद शिक्षिका रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया है। रेखा देवी के मोबाइल की जांच की गई। उसके अपने प्रेमी के साथ कई आपत्तिजनक वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसे वो अक्सर चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग करती थी। पुलिस अब बमन कुमार को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।
इस युवक के पीछे पड़ा सांप 30 दिन में 5 बार काटा, भागकर मौसी के घर गया तो वहां भी डसा। दोस्तों ये खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। यूपी के फतेहपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक को सांप ने महीने भर के अंदर 5 बार काट लिया, लेकिन हर बार इलाज के बाद युवक ठीक भी हो गया। युवक का इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं कि कैसे सांप काटने के बाद वो हर बार ठीक हो जा रहा है। गौरतलब है कि युवक सांप के डर से अपना घर छोड़कर मौसी के यहाँ रहने लगा था, लेकिन सांप ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। सांप ने मौसी के घर में भी उसको अपना शिकार बना लिया। इस घटना से युवक के साथ साथ उसके परिजन भी खासा परेशान हैं। उन्हें भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। दरअसल पूरा मामला फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का है। यहां रहने वाले विकास दुबे, जिनकी उम्र 24 है, को एक से 1.5 महीने के अंदर सांप ने 5 बार काट लिया, लेकिन हर बार वह इलाज के बाद ठीक हो गया। अभी भी उसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही सांप ने उसे डसा था। बकौल विकास 2 जून की रात 9 बजे बिस्तर से उतरते हुए पहली बार सांप ने काटा था, जिसके बाद परिजन प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए। वहां 2 दिन भर्ती रहा। इलाज के बाद ठीक होकर घर आ गया। परिजनों को लगा कि यह सामान्य घटना है, मगर 10 जून की रात फिर से सांप ने काट लिया। आनन फानन परिजन मुझे लेकर अस्पताल भागे। गनीमत रही कि इस बार भी इलाज के बाद ठीक हो गया। हालांकि सांप को लेकर डर बैठ गया था कि और सावधानी बरतने लगा था, लेकिन इसके 7 दिन बाद 17 जून को घर में ही सांप ने एक बार फिर से काट लिया, जिससे हालत बिगड़ने लगी और परिजन दहशत में आ गए। फिर उसी अस्पताल में इलाज हुए और मैं ठीक हो गया। हैरत की बात यह है कि चौथी बार सांप ने 7 दिन भी नहीं बीतने दिया। घटना के चौथे दिन ही सांप ने विकास को एक बार और डस लिया। जब परिजन इलाज के लिए उस अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। हालांकि इस बार भी वह इलाज के बाद बच गया। ऐसे में रिश्तेदार और डॉक्टरों ने सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए विकास को ही और कहीं भेज दिया जाए। सलाह मानते हुए विकास अपनी मौसी के घर राधानगर रहने लगा, लेकिन यहाँ बीते शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे उसे घर में ही सांप ने फिर से डस लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ फिलहाल विकास का इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर भी हैरान हैं। परिवार के लोग भविष्य में अनहोनी की आशंका से भयभीत हैं कि कहीं फिर से सांप विकास को न डस ले। तेज तर्रार महिला कांस्टेबल शराब तस्करी के रैकेट में पकड़ी गई। गुजरात सीआईडी में थी तैनात। दोस्तों ये खबर गुजरात के कच्छ की है। गुजरात में एक महिला पुलिसकर्मी शराब तस्करी के मामले में पकड़ी गई हैं। आरोपी महिला पुलिसकर्मी गुजरात में सीआईडी में तैनात थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की तो उसमें सवार तस्करी के आरोपी एक महिला सिपाही ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को रौंदकर भागने की कोशिश की। आरोपी महिला सिपाही की पहचान पूर्वी कक्ष के सीआईडी शाखा में तैनात नीता चौधरी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात पूर्वी कक्ष पुलिस को सूचना मिली थी कि कक्ष के बचाव के नज़दीक एक सफ़ेद रंग की थार कार में कुछ लोग शराब तस्करी कर रहे हैं। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर भचाऊ पुलिस ने हाईवे पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बीच भचाऊ के चोपड़वाड़ा के नज़दीक एक सफ़ेद रंग की थार दिखी। पुलिस ने जैसे ही थार सवार के पास पहुंचे, चालक ने गाड़ी भगाने लगा और पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान चालक थार लेकर वहां से तेज रफ्तार में भाग गया, लेकिन आगे दूसरे पुलिसकर्मियों ने थार कार को रोक दिया। इसके बाद जब पुलिस ने थार गाड़ी की चेकिंग की तो पुलिस के होश उड़ गए। कार में शराब तस्कर युवराज सिंह के साथ महिला पुलिसकर्मी नीता चौधरी भी सवार थी। पकड़ी गई महिला पुलिस कांस्टेबल नीता चौधरी पूर्वी कक्ष के गांधी धाम में सीआईडी क्राइम थाने में तैनात हैं।
थार कार में पुलिस ने शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। वहीं महिला सिपाही के साथ पकड़े गए शराब तस्कर के खिलाफ 16 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर शराब तस्कर के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे अपराध भी दर्ज हैं। भचाऊ डिवीजन के डीएसपी सागर संबड़ा ने बताया कि मामले में थार कार और उसमें रखी हुई शराब दोनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। पत्नी की लाश संग सोता रहा शराबी पति, धारदार हथियार से कर दिया था कत्ल। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में शराबी पति ने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नंगला हवेली इलाके का है। आरोपी पति ने वारदात के बाद पत्नी की लाश के संग रात भर सोता रहा। सुबह मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पति का नाम उमंग है। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी पति उमंग ने पुलिस को बताया कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड है। पत्नी को उसके बारे में जानकारी हो गई थी। वह रात में जब शराब पीकर आया, वह अपनी पत्नी से गर्लफ्रेंड की बातें कराने लगा। जब पत्नी प्रीति ने इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया गया है कि आरोपी उमंग की शादी प्रीति के साथ दिसंबर 2021 में हुई थी। उमंग अय्याश किस्म का आदमी है। उसके कई महिलाओं से संबंध बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी उमंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वारदात के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आगरा के एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि महिला की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई है। आरोपी पति को पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसकी हत्या के केस में पति गया जेल, उसी के भाई से बन गए पत्नी से अवैध संबंध, फिर हुआ खूनी खेल। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के बांदा की है। यूपी के बांदा में एक महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। महिला का पति उसके प्रेमी के भाई के मर्डर केस में जेल की सजा काटकर घर लौटा था। बताया जा रहा है कि जब पति जेल में था तब महिला ने उसके साथ संबंध बन गए थे। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी से लड़ाई होती थी, जिसके चलते महिला ने प्रेमी और उसके साथियों को बुलाकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला और प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति मृतक बालकरण पटेल 2005 में गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। जब वो जेल में गया तो जिसकी उसने हत्या की थी उसके भाई से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चलने लगा। जनवरी 2023 में जब वो सजा काट कर घर लौटा तो उसने इसका विरोध किया। आए दिन पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती थी। इसी बीच महिला के प्रेमी को अपने भाई की हत्या का बदला लेने का मौका मिल गया, क्योंकि बालकरण ने ही उसके भाई की हत्या की थी। ऐसे में उसने महिला को अपनी बातों में लिया और उसके पति बालकरण का मर्डर का प्लान कर लिया। महिला भी इसके लिए राजी थी, क्योंकि वो पति की हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन महिला ने फोन कर प्रेमी और उसके साथी को घर बुलाया, जहां प्रेमी ने अवैध तमंचे से गोली मारकर सोते हुए बालकरण को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बारे में एसपी अंकुर अग्रवाल ने डिटेल्स से जानकारी दी है। दरअसल महिला ने सबूत मिटाने के लिए घटनास्थल वाली जगह की लिपा पोती कर दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जमीन की नई लिपाई पुताई देखकर शक हुआ। इसको लेकर महिला से पूछताछ की गई तो उसने फर्जी कहानी बनानी शुरू कर दी, लेकिन कॉल डिटेल्स से उसकी पोल खुलती जा रही थी। कॉल डिटेल्स से पता चला कि हत्या वाले दिन महिला ने फोन कर अपने प्रेमी और उसके साथियों को मौके पर बुलाया था, जहां गोली मारकर उसके पति बालकरण की जान ले ली गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक यानी महिला के पति बालकरण 2005 में व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसी जुर्म में वो जनवरी 2023 में सजा काटकर घर लौटा था। गांव में उसकी दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनों के बजाय वो पत्नी की साजिश का शिकार हो गया। पुलिस को पूछताछ में महिला ने बताया कि जब से बालकरण जेल से छूटकर आया था तब से उस पर शक कर रहा था, गलत आरोप लगता रहता था। बालकरण के जेल में रहने के बाद उसके पड़ोस के एक शख्स से संबंध हो गए थे। इसी शख्स के भाई की हत्या के जुर्म में बालकरण जेल गया था।
ये शख्स बालकरण से अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। इस मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बीते 24 अगस्त की रात बिसड़ा थाना के कैरी गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई तो पाया गया कि मृतक बालकरण की पत्नी के गांव के ही उसी व्यक्ति से संबंध थे जिसके भाई की हत्या के जुर्म में उसका पति 2023 में सजा काटकर जेल से बाहर आया है। पति अपनी पत्नी पर शक करता था, वह उससे परेशान रहती थी। उधर आरोपी भी अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। बाद में हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने घटनास्थल की लिपाई पुताई कर दी। शक के आधार पर महिला से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरा राज खोल दिया। कब्र से निकला महिला की मौत का राज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख हैरान रह गई पुलिस। दोस्तों, यह खबर यूपी के सहारनपुर की है। यूपी के सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम उस्मान पर उसकी सास ने पत्नी की हत्या कर शव दफनाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर इमाम की सास ने एसएसपी और डीएम से मिलकर शिकायत की थी। पुलिस ने इमाम की सास की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। इसके बाद शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 20 मई को सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में 62 फुट्टा रोड की निवासी खुर्शीदा ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी पुत्री यानी हिना की हत्या उनके दामाद उस्मान ने की है। इस शिकायत के बाद थाना कुतुबशेर में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने दमनी कब्रिस्तान में दफनाए गए महिला के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। हत्या के आरोपी मोहम्मद उस्मान को पुलिस ने एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। उस्मान बंदरचूड़, मजाहिदपुर, सीतावाला थाना बुग्गावाला और जिला हरिद्वार का रहने वाला है। उस्मान मौजूदा समय में 62 फुट्टा रोड थाना कुतुबशेर सहारनपुर में स्थित मतलूब मस्जिद में रह रहा था। उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल करते हुए बताया कि वह तंत्र क्रिया करता है। उसकी पत्नी हिना 8 माह से गर्भवती थी। उस्मान के अनुसार उसे तंत्र क्रिया से पता चला था कि उसकी पत्नी हिना पुत्री को जन्म देने वाली है। उस्मान ने अपनी पत्नी को कई बार गर्भपात करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। पुलिस के अनुसार उस्मान को पुत्र की लालसा थी। इसके चलते उस्मान ने 12 मई 2022 को पत्नी हिना को मस्जिद की 2 छत्ती से गिराकर उसकी हत्या कर दी। उस्मान ने लोगों को बहकावे में लेकर मृतका हिना के शव को दफना दिया। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार ने कहा कि मामले को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। केरल में मर्डर, इजराइल में कातिल और सेफ्टी टैंक में लाश। 15 साल बाद पुलिस ने खोला महिला के कत्ल का राज। दोस्तों, ये खबर केरल की है। केरल पुलिस ने एक 15 साल पुराने कत्ल के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। उस वक्त महिला अचानक लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसके पति के घर के सेफ्टी टैंक में मानव अंग और दूसरा सामान बरामद किया था, जिसके बारे में शक था कि वे मानव अंग आरोपी पत्नी के ही थे। दरअसल 27 वर्षीय काला नामक महिला साल 2008 के दौरान अल्पुझा के मन्नार से लापता हो गई थी। वो शादीशुदा थी। तब इस मामले में कोई गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। पुलिस ने खुद भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया था, मगर कुछ महीने पहले अचानक इस मामले की शिकायत अम्बलापुझा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और काला के लापता होने के मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि काला के लापता होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। फिर पुलिस ने इस मामले में काला के पति अनिल को मुख्य संदिग्ध बनाया। अल्पुझा जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी चैत्रा थ्रेसा जॉन ने इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि अब अनिल इजराइल में काम करता है और उसे केरल वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसपी ने कहा कि हत्या के पीछे केवल व्यक्तिगत मुद्दे हैं। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि अभी तक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिए गए हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि हत्यारोपी
ने अफवाह फैलाई थी कि कला अपने गहने लेकर किसी और के साथ चली गई हैं। एसपी चेत्रा थेरेसा जॉन के मुताबिक कला और उसके पति अनिल कुमार दो अलग अलग समुदाय से थे और उन्होंने अपने परिवार के विरोध के बावजूद भी शादी कर ली थी। उनका एक बेटा भी है। पता चला है कि कला की हत्या के बाद अनिल ने दोबारा शादी कर ली और वर्तमान में वो इजराइल में काम करता है। इस दौरान पुलिस ने जब यहां मौजूद अनिल कुमार के घर के सेफ्टी टैंक से मानव अंग और दूसरा सामान बरामद किया था, जिसके बाद में शक था कि वे मानव अंग आरोपी की पत्नी कला के ही थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। पति के सामने किया अपहरण, फिर दी मौत। लव मैरिज से नाराज परिजनों ने हत्या कर जलाया बेटी का शव। झलवाड़ जिले के जावर पुलिस थाना क्षेत्र के सरौती गांव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां प्रेम विवाह करने के कारण एक महिला का अपहरण कर उसकी हत्या की जाने का मामला सामने आया है। मामले के आरोपी महिला के ही परिचित हैं। पुलिस हत्या के मामले में जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार झलवाड़ जिले के जावर पुलिस थाना क्षेत्र की रहने वाली शिमला कुशवाहा ने 1 साल पहले गांव के रवि भील से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के कारण महिला शिमला के परिजन दोनों के खिलाफ हो गए थे। इसी कारण महिला शिमला कुशवाहा और उसका पति रवि भील झलवाड़ जिले से दुर्बर्रा जिले में अलग अलग जगह पर रहने लगे थे। इन दिनों ये जोड़ा मध्य प्रदेश में किसी जगह रह रहा था। गुरुवार को ये दोनों बर्रा जिले के हरनवादा शाहजी के बैंक से रुपए निकालने के लिए गए थे, जिसकी सूचना महिला के परिचित को लग गई थी। महिला के परिजनों ने महिला के पति के सामने उसको जबरन उठाकर ले गए। पति रवि ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि महिला की उसके परिजनों ने हत्या कर दी। आरोप है कि परिजन महिला का शव लेकर जावर आ गए और शमशान घाट पर महिला के शव का अंतिम संस्कार करने लगे। उधर पति ने हरनवादा शाहजी पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। हरनवादा शाहजी पुलिस की सूचना पर जावर पुलिस ने शमशान घाट पहुंची, लेकिन तब तक मृतका का शव 80% से ज़्यादा जल गया था। महिला की हत्या कर उसके शव को जलाने की सूचना पर झलवाड़ एवं बर्रा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर झलवाड़ पुलिस अधीक्षक त्रिचा तोमर और बर्रा पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी पहुंचे। इधर आरोपी परिजन मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज भी आई है। महिला को अगवा करते हुए महिला के परिचित नजर आ रहे हैं। पुलिस ने महिला का अधजला शव बरामद किया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।